दोस्तों, हमारे देश भारत ने कई वीरों को जन्म दिया है। इन्हीं वीरों में से एक हैं इयान कार्डोजो, जो गोरखा रेजिमेंट के एक मेजर जनरल थे। गोरखा रेजिमेंट को दुनिया का सबसे बहादुर और ताकतवर रेजिमेंट में से एक माना जाता है। इयान कार्डोजो वो सिपाही हैं जिनका नाम 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उनके साहस के लिए इतिहास में दर्ज है, जिन्होंने 1971 भारत पाकिस्तान में अपने जख्मी पैर को खुगरी से काट दिया था। और ऐसे ही बहादुर सिपाहियों की बहादुरी को देखकर मात्र 13 दिन के युद्ध में पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे। पाकिस्तान की सेना के नाम दुनिया के एक सबसे बड़ा सरेंडर का एक ऐसा तमाचा लगा जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं भुला सकता। इस युद्ध के नतीजे ने दक्षिण एशिया के नक्शे को ही बदल दिया और विश्व के मानचित्र पर बांग्लादेश नाम के एक देश का जन्म हुआ। साथ ही इस देश को पहला और एकमात्र ऐसा सिपाही मिला जिन्होंने विकलांग होने के बावजूद भी मेजर जनरल पद को संभाला। 7 अगस्त 1937 को मुंबई के एक परिवार में इयान कार्डोजो का जन्म हुआ। बचपन से ही उन्हें वर्ल्ड वॉर की कहानियां पढ़ने और सुनने का शौक था। यहीं से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी और बची कसर सुनीत रोड्रिगेज ने पूरी कर दी। सुनीत उनके स्कूल में सीनियर थे जिनका सिलेक्शन आर्मी में हो गया था। द हिंदू को दिए एक रिपोर्ट में इयान कार्डोजो बताते हैं कि वो आर्मी का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन वहाँ किसी डेस्क से नहीं बनना चाहते थे। वॉर स्टोरी पढ़ने के शौकीन इयान के हाथ उन दिनों एक किताब लगी, बगलस एंड द टाइगर, जिसे लिखा था जॉन मास्टर्स ने, जिन्होंने अपने आर्मी के दिनों में 4th गोरखा राइफल में सर्व किया था। किताब में जॉन के अनुभव पढ़कर इयान ने एक बात पुख्ता कर ली कि उन्हें एक गोरखा अफसर ही बनना है। मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद की पढ़ाई और ट्रेनिंग उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पूरी की। ग्रेजुएशन पूरा हो जाने के बाद वो 5th गोरखा राइफल में कमीशन हुए और 1965 की इंडो पाक जंग लड़ी। लेकिन उनके लाइफ का सबसे चैलेंजिंग टर्न आया उसके 6 साल बाद। 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने 11 इंडियन एयर स्टेशन पर एरियल स्ट्राइक कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के साथ युद्ध की आधिकारिक घोषणा कर दी। मेजर कार्डोजो की बटालियन ऑलरेडी वॉर फ्रंट पर थी। वो उस दौरान स्टाफ कॉलेज से एक कोर्स कर रहे थे। तभी उनके पास खबर पहुंची कि उनकी बटालियन के 2nd इन कमांड वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। किसी को उन्हें रिप्लेस करने के लिए जाना होगा। आर्मी ने स्टाफ कॉलेज में रिप्लेसमेंट खोजी और मेजर कार्डोजो को सिलेक्ट किया गया। वो करीब सुबह 3 बजे वॉर फ्रंट जोन के नज़दीक पहुंच गए थे। वहां 4 हेलीकॉप्टर पहले ही से रेडी थे जो 4 और जख्मी जवानों को लेकर लौट रहे थे। इंडियन आर्मी के इतिहास में यह पहला मौका था जब वो एक हेलीबॉर्न ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने जा रहे थे। आपको बता दें कि हेलीबॉर्न ऑपरेशन में फोर्स और उनके इक्विपमेंट हेलीकॉप्टर की मदद से युद्ध क्षेत्र में एंटर करते हैं और ग्राउंड फोर्स कमांडर से ऑर्डर लेते हैं। सुबह 9 बजे उनके बटालियन को ऑर्डर दिया गया कि वो अपने प्लान बना लें। दोपहर 2:30 बजे आप लोगों को निकलना है। कार्डोजो बताते हैं कि स्टाफ कॉलेज में ऐसा प्लान बनाने के लिए 2 से 3 दिन की जरूरत पड़ती थी ताकि आर्मी और एयरफोर्स ऑफिसर एक साथ बैठकर प्लान बना सके। इंडियन आर्मी चाहती थी कि ढाका जल्द से जल्द फतह कर लिया जाए, जिसके लिए लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ने ऑर्डर दिया कि 5th गोरखा को गाजीपुर भेजा जाए, क्योंकि इससे पहले 2 बटालियन गाजीपुर भेजी गई थी और दोनों फेल हो गई थी। लेकिन 4थी और 5वीं गोरखा रेजिमेंट इसके लिए तैयार नहीं थी। इसकी वजह थी 21 नवंबर 1971 को लड़ी गई बैटल ऑफ एंटाग्राम, जहां 4थी और 5वीं गोरखा रेजिमेंट के पास बस अपनी खुखरी और ग्रेनेड बचे थे, जिनकी मदद से उन्होंने 32 सिर काट डाले थे। पाकिस्तानी आर्मी के बंकर्स को ध्वस्त कर डाला था और अपने मिशन में कामयाब रहे थे। लेकिन इस दौरान उनके 2nd इन कमांड और कई जवान वीर गति को प्राप्त भी हो गए थे। इसलिए कमांडिंग ऑफिसर का मानना था कि 4थी और 5वीं गोरखा रेजिमेंट को ब्रेक दिया जाना चाहिए, लेकिन सगत सिंह इसके लिए राजी नहीं हुए। 4th और 5th गोरखा रेजिमेंट को सिलहट जिले के गाजीपुर से होते हुए सिलहट शहर तक पहुंचना था, जहां उनकी बटालियन को सामने वाली आर्मी बटालियन को कैप्चर करना था, वो भी बिना किसी आर्टिलरी फायर की मदद के। नॉर्मली आर्टिलरी फायर से दुश्मन पर दबाव बनाया जाता है ताकि अपनी आर्मी को हमला करने का मौका मिल सके। साथ ही दूसरी बात यह भी थी कि एक बटालियन यानी करीब 900 जवान को कैप्चर करने के लिए कम से कम एक ब्रिगेड को भेजा जाता है, जिनमें करीब 3000 जवान होते हैं। लेकिन यह बटालियन के सामने बटालियन थी। 4थी और 5वीं गोरखा को बताया गया था कि पाकिस्तान आर्मी की 202 ब्रिगेड सिलहट छोड़ ढाका के लिए निकल चुकी है और वहां बस 200 से 300 राजकार थे।
उधर चौथी और पांचवी गोरखा के पास उस वक्त 480 जवान थे। इसी बीच हेलीकॉप्टर लैंड हुआ और कार्डोजो समेत उनके जवान मौके पर निकल पड़े। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। गोरखा समझकर आए थे कि पाकिस्तान की 202 ब्रिगेड वहां से जा चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। पाकिस्तानी ब्रिगेड वहीं पर मौजूद थी और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रही थी। ऐसे हालात में भी गोरखा लड़ते रहे और 1000 बाय 1500 मीटर का एरिया अपने अंडर ले लिया। ब्रिगेड से तो वो किसी तरह लड़ रहे थे, लेकिन जवानों को उनके पैरों पर खड़ा रखने के लिए खाना तक नहीं था। सिर्फ गोलियां, ग्रेनेड, मुट्ठी भर शक्कर पारे, एक पानी की बोतल और जमीन पर बिछाकर सोने के लिए बरसाती थी। आपको बता दें कि उस समय पाकिस्तानी रेडियो और आकाशवाणी उस जंग को कवर कर रहे थे। पाकिस्तानी रेडियो पर किसी को भरोसा नहीं था। भारत का आकाशवाणी 2 दिन देरी से न्यूज पहुंचाता था। अब बचा था बीबीसी, जो ऑन द स्पॉट न्यूज डिलीवर करता था। इंडियन आर्मी भी बीबीसी को ही सुनती थी। उस दिन के ब्रॉडकास्ट में उन्होंने सुना कि एक गोरखा ब्रिगेड सिलहट पहुंच चुकी है। ये सुनकर कार्डोजो ने अपने कमांडिंग ऑफिसर से कहा कि हम बीबीसी को सुन रहे हैं और उधर पाकिस्तानी भी बीबीसी को ही सुन रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि हमारे पास कोई ब्रिगेड नहीं है, इसलिए हमें ब्रिगेड की तरह पेश आना है। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि अगर पाकिस्तानी आर्मी को हल्की सी भी भनक लग गई तो उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था। दिन के वक्त गोरखा जवानों को एयरफोर्स की मदद मिल जाती थी, लेकिन रात को वो पूरी तरह खुद पर ही निर्भर रहते थे। उनके पास गोलियां भी कम होती जा रही थी। ऐसे में उन्होंने अपनी रेजिमेंट के साथ फिर से बटालियन की तरह लड़ने का फैसला लिया। एक रात दोनों आर्मियों के जवान भीड़ पड़े। गोरखा आयो गोरखाली बोलकर हाथ में खुखरी लिए टूट पड़े। मारकाट मची, दर्द भरी चीखें हवा में गूंजी, जिसके बाद लंबा सन्नाटा पसर गया। पाकिस्तानी जवान अपने जख्मी साथियों को उठाकर ले गए और इंडियन आर्मी वाले अपने जख्मी साथियों को। अगली सुबह फिर लड़ाई छिड़ी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि तब सेना अध्यक्ष सैम मैनेक्शॉ ने पाकिस्तान को आखिरी चेतावनी दे डाली कि सरेंडर कर दो वरना तुम्हें पूरी तरह से साफ कर देंगे। लेकिन इसी ऑपरेशन के दौरान मेजर जनरल इयान कार्डोजो का पैर लैंड माइन पर पड़ा और तेज धमाका हुआ। कुछ देर के लिए उनका दिमाग पूरी तरह से सन्न हो गया, लेकिन जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि उनका एक पांव पूरी तरह से जख्मी हो गया है। मेजर जनरल इयान कार्डोजो गोरखा राइफल में थे, तो उनके पास खुखरी रहा करती थी। आपको बता दें कि खुखरी लगभग 1 फीट लंबी तेज कटार होती है। इयान कार्डोजो ने अपने साथ मौजूद एक दूसरे गोरखा जवान से कहा कि वह उनके पैर काट दे, लेकिन वह गोरखा सैनिक इससे इनकार कर गया। इसके बाद मेजर जनरल इयान कार्डोजो ने जो किया वो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने अपनी ही खुखरी से अपने पैर काट डाले। 15 दिसंबर की सुबह 1500 सफेद झंडे इंडियन आर्मी की ओर चले। पाकिस्तानी ब्रिगेड ने एक बटालियन के सामने सरेंडर किया था, वो भी एक ब्रिगेड नहीं बल्कि 2-2 ब्रिगेड ने। इंडियन आर्मी को सरेंडर के वक्त पता चला कि वो अब तक एक नहीं बल्कि 2 ब्रिगेड से लड़ रहे थे, जिनमें से 202 और 313 इन्फेंट्री ब्रिगेड थी। उसके बाद उनके कमांडिंग ऑफिसर यानी सीईओ उनके पास आए। उन्होंने इयान कार्डोजो से कहा कि तुम खुशकिस्मत हो, क्योंकि हमने एक पाकिस्तानी सर्जन को पकड़ा है, वो तुम्हारा ऑपरेशन कर देगा। जिसके बाद पाकिस्तानी सर्जन मेजर मोहम्मद बशीर ने कार्डोजो का ऑपरेशन किया। जिसके बाद कार्डोजो जानते थे कि इंडियन आर्मी में फिजिकल फिटनेस को कितना महत्व दिया जाता है, इसीलिए वो अपने आर्टिफिशियल लकड़ी के पैर को अपनी कमजोरी नहीं बनने दे सकते थे। वो लगातार रनिंग और एक्सरसाइज करते रहे, फिर भी उनके एक ऑफिसर ने उन्हें फिजिकल टेस्ट में पास नहीं किया। उन्होंने कहा कि पिछले साल एक फिजिकली अनफिट ऑफिसर ने टेस्ट देने की कोशिश की और बीच में ही अपनी जान गंवा बैठा, लेकिन कार्डोजो जिद पर अड़े रहे। कार्डोजो ने कहा कि गलती करूँ तो मुझे अरेस्ट कर लेना, लेकिन टेस्ट देने से मुझे ना रोके। जिसके बाद उनका टेस्ट हुआ और कार्डोजो ने अपने से 7 फीट लंबे जवान को खुद से पीछे छोड़ दिया। जिसके बाद उन्हें आगे चलकर बटालियन और फिर ब्रिगेड की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह जिम्मेदारी अचीव करने वाले कार्डोजो पहले वॉर डिसेबल्ड ऑफिसर थे। इसी तरह उन्होंने 1971 से 1993 तक अपने उसी नकली पैर के साथ भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देते रहे। तो दोस्तों, ये थी भारत के माटी के लाल की बहादुरी की कहानी। भारत में कई और वीर योद्धा मौजूद हैं जिनकी कहानी हमें सुनानी और आपको सुननी है। अगर आपको सुननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।